बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन इत्तलाआत मालूमात आपसे शेयर करते हैं। ख़बरों की भरमार है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पोलिटिकल एंड पे भी बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन जो इस वक्त सियासत का महव मरकज़ है वो इमरान खान है। उनका लॉन्ग मार्च है, उनका धरना है, उनकी आखिरी कॉल है। वो क्या करने वाले हैं, कब करेंगे, क्यों नहीं आखिरी कॉल दे रहे, और अगर उन्होंने आखिरी कॉल दे दी तो उनका रूट क्या होगा, किस तरीके से आएंगे, मल्टी डायमेंशनल जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है उसके असरात क्या होंगे, उनको रोका कैसे जाएगा, फ़ौज तलब की जाएगी, 245 के तहत फ़ौज बुला ली गई है, रेड जोन की हिफाजत वो करेगी, अहम इमारतों की हिफाजत वो करेगी, सफारती हल्कों की हिफाजत वो करेगी, और रेंजर्स होगी, सिंध पुलिस होगी, इस्लामाबाद पुलिस होगी, FC होंगे, ये सब के सब उनका मुकाबला करने के लिए मौजूद होंगे। लेकिन अब कुछ और सोचा जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि अब क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अभी तक गुमगू की कैफियत है। ये जहन में रखें, गुमगू की कैफियत है, अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, और अब हो सकता है कि अगले हफ्ते क्लियर होगी, क्योंकि आज एक हफ्ता शुरू हो चुका है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, और बिलामुम वीकेंड जो है अगर तवील सफ़र से बंदा आया हो तो तवील सफ़र के बाद रेस्ट करता है, और उसके बाद फिर पिछले जितने भी काम वाम पेंडिंग होते हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, अहम मौज़ूआत होते हैं जो कि फ़ोन पर डिस्कस नहीं होते, नहीं किए जा सकते, और तो वो उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मुल्क में हुआ क्या है। तो वो ज़ाहिर है हफ्ता और इतवार 2 दिन काफ़ी हैं, तो मंडे से चीज़ें कुछ जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी, और उसमें या तो टेलीफोन पर रब्ता होगा, या फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी। उस मुलाकात के बाद हो सकता है कि मामला थोड़े से क्लियर नज़र आएँ, और उसमें से आप कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन तब तक चीज़ें जो हैं वो बंद कमरों में ही रहेंगी। अब धरना जो है, धरना, लॉन्ग मार्च, आखिरी कॉल, इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है जी, और उनका एतमाद, बल्कि जो उनके मुखालिफिन हैं वो कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी कि वो एतमाद उनका जो है उसमें वो समाये नहीं जा रहे, और उनके साथ ब्लफ हो रहा है। लेकिन वो बहुत ही सोच समझ के बैठे हैं, और अब तकरीर भी बड़े करते हैं, सलीके से करते हैं, और टू दी पॉइंट करते हैं, और मैसेज भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, आंखें भी दिखाते हैं, और अपने रास्ते भी बताते हैं कि मेरे रास्ते क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर दीवार के साथ लगाया तो क्या करूँगा। वो सारे जो उनके पास कार्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी झलक दिखाते हैं कि भाई मेरे पास ये भी कार्ड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, वो दिखाते रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर तस्करा किया है, उन्होंने कहा जी कि ये जो, क्योंकि ऑडियो लीक्स उनकी हुई हैं, ख़ास तौर पे ऑडियो लीक हुई है, एक तो साइफर पे हुई है, और एक हुई है कोई खरीदो फरोख्त पे। तो साइफर में मैं बाद में बात करूंगा, खरीदो फरोख्त तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही थी, और वो तो टुकड़े जोड़ जोड़ कर वो कहते हैं बनाई गई है, और कोई एक जुमला इधर का और एक उधर का, क्योंकि तहरीक आदम एतमाद जो है वो आपको मालूम है कि सिर्फ एक ही सूरत में वो डिफ्यूज़ हो सकती थी, एक ही सूरत में नाकाम हो सकती थी कि एम्पायर्स उनके साथ रहते, और एम्पायर्स उनका साथ छोड़ गए थे, लिहाजा उस तहरीक आदम एतमाद ने कामयाब होना ही था, और वो हो गई। इसलिए जबकि ऑपोजिट साइड पे जो खरीदो फरोख्त जो हमने मनाजर देखे वो तो सिंध हाउस में देखे जा रहे थे, वो सेनेट के इलेक्शन में देखे जा रहे थे, सारी चीज़ें वाज़ेह थीं, कुछ लोगों ने आके बताया भी और डिस्क्लोज भी किया, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा एक्ट नहीं किया गया कि ये हॉर्स ट्रेडिंग या खरीदो फरोख्त रोकी जा सके। और सिंध हाउस में लगा हुआ था जी मेला, और उसमें कोई शुबा नहीं है, तमाम के तमाम फ्लोर क्रॉस करने वाले सिंध हाउस में मौजूद थे। बहरहाल ये ऑडियो लीक्स जो है, ये आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स जो है वो काफ़ी बड़ा हंगामा कर सकती है। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, अभी ये है एक तरफ की ऑडियो वीडियो आ रही हैं, और बदकिस्मती ये है कि इन्हीं ऑडियो वीडियो लीक्स से सीखते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत गेन किया है, और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इन्हीं ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा हासिल किया है, और मज़ीद वो हासिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा हासिल कर रही है, और वो एक ऑडियो दिखाती है, एक काम हो जाता है, दूसरी वीडियो दिखाती है, दूसरा काम हो जाता है, फिर दिखाती है, तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से उनके काम निकलते ही जा रहे हैं। बहरहाल ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, धरना, अब एक तरफ तो
हुकूमत इंतज़ाम कर रही है और उनको ये मालूम है, मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर लॉन्ग मार्च आ गया और अगर लोग आ गए सड़कों पे तो उनको ताकत के साथ, ताकत के ज़रिए, ताकत के ज़ोर पे लाठी गोली और ये जितनी भी एक्सरसाइज की जा रही हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है और वो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है, पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने किसी को आने नहीं देना। सोशल मीडिया पे फुटेज आम है, पुलिस खुद ही रिलीज़ कर रही है कि बहुत इरादे ख़तरनाक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा रही हैं कि खौफ व हरास फैला जाए और लोग जो हैं वो कम से कम आए, 25 मई वाली सूरत हाल ना हो। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात पता है कि अगर ये लॉन्ग मार्च हो गया और ये कॉल हो गई और लोग एक दफ़ा चल पड़ा काफिला, तो फिर इनको रोकना उनके बस की बात नहीं होगी। ये बात तय है। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद, ये जो गवर्नमेंट है ये है 22 किलोमीटर के एरिया में, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ उनकी गवर्नमेंट नहीं है। और 18वीं तरमीम के बाद जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट एक क्या है, पपेट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, गुब्बारे में हवा होती है। और उनके पास वज़ीर दाखिला जो हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला जो किसी ज़माने में थे, वाक़तन वो जैसे नसीरुल्लाह बाबर होते थे तो वो वज़ीर दाखिला थे, पूरे मुल्क के वज़ीर दाखिला थे। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर दाखिला सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर दाखिला है। 0 पॉइंट से आगे निकल जाएं फैज़ाबाद से तो फैज़ाबाद, थाना फैज़ाबाद जो है वो उनकी बात नहीं सुनता, SHO जो है वो उनका फ़ोन नहीं सुनता। इसी तरीके से आप KP के वाली साइड पे चले जाएं, इसी तरीके से पंजाब के दूसरे साइड पे चले जाएं तो चारों तरफ जो है गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, दरमियान में आपका इस्लामाबाद है। पंजाब पुलिस इनकार, पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस देने से इनकार कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस देने से इनकार कर दिया। अब रह गया आपका इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आपने करना है तो चारों तरफ से जब काफिले आ गए तो उनको रोकेगा कौन? ताकत के ज़रिए ये काम हो नहीं सकता। फौज ने कभी भी आवाम के सामने नहीं आना, कभी भी नहीं आना। ये आप लिख के रख लें कि ये अगर कोई ख्याल करे कि अफ़वाज पाकिस्तान के जवान और अफसर जो हैं वो इन धरने और जो लोग आ रहे हैं जमहूरी हक़ इस्तेमाल, उनको रोकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक रेंजर्स बचती है तो रेंजर्स कितना वो रोक लेगी? वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही रह के काम कर सकती है, उसके बाहर रह के तो काम नहीं कर सकती। तो ये मामला चल रहा है। अब क्या रेंजर्स जो है वो इस्लामाबाद से बाहर निकल के लॉन्ग मार्च के सामने आएगी? तो ये सारी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। तो ये अंदाज़ा है गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब ज़रा सैफुल्लाह न्याजी सेनेटर जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले FIA ने कहा जी हमने गिरफ़्तार नहीं किया, उसके बाद पता चला नहीं, उनको किसी ने उठाया है, गिरफ़्तार किया है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बताया जी हमने गिरफ़्तार किया है। आमिर कियानी के घर पे छापा मारा गया है, हामिद ज़मान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। बाकी लोगों को भी यही सिलसिला चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी होंगे। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं इस लॉन्ग मार्च के, आखिरी कॉल के और धरने के, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो पार्टी को एक्टिवेट कर रहे हैं, नौजवानों के साथ राब्ते में हैं, पार्टी तंजीम से राब्ते में हैं, उनको ज़रा उठा लिया जाए और ये जो नेटवर्क है इसको, पार्टी नेटवर्क, इसको तोड़ दिया जाए। और इस दौरान हो सकता है आपका मोबाइल नेटवर्क जो है, फ़ोन ये भी कर दिया जाए, जैम कर दिया जाए। इस पर भी बात हो रही है, इजलास हो रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात जा रही है। अब जो मामला है कि जी उससे पहले यानी कि ये मोमेंटम बनने से पहले ही सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर दें। वो मोमेंटम बनने से पहले सूरत हाल कैसे डिफ्यूज़ हो सकती है? वो एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब को आप नज़रबंद कर दें या उनको गिरफ़्तार कर दें। गिरफ़्तारी कागज़ों में तो हो सकती है, वैसे कैसे उनको किया जाएगा? उनको बनीगाला में वो कहते हैं जी हाउस अरेस्ट कर दें। इस पे गौर ख़ौज हो रहा है, लेकिन उसके लिए राना साहब कहते हैं कि अभी हमें इजाज़त नहीं मिली। तो ये इजाज़त कहाँ से मिलनी है इसका, क्योंकि इजाज़त तो फेडरल गवर्नमेंट है। राना साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब से पूछें, बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि राना साहब जो हैं निजी महफिलों में कुछ बातें कहते हैं कि जी हम तो मजबूर हैं। तो सूरत हाल ये है और बड़ी भरपूर सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना साहब ने, तो उसमें से भी कोई थोड़ी सी झुंझलाहट नज़र आ रही थी कि नहीं, मामला जो हैं वो गड़बड़ है। तो ये अब है नज़रबंदी है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करना था। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर नहीं करती, वो तो एक प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए उनको करवा दिया जाए। वो एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इस वक्त जो मुसीबत है वो है कि अगले
4 हफ्ते खुश उसलूबी से कैसे गुजारे जाएं, और ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है ये खुश उसलूबी से कैसे हल हुआ जाए। ये फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रखे जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और एक और भी है जी कि यह भी होना है, क्योंकि कंटेनर्स जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कंटेनर्स ऑलमोस्ट कोई सैकड़ों कंटेनर्स, 1200 की तादाद तो ऑफिशियल बताई जा रही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में पहुंचा दिए गए हैं, और उनके दाखिली रास्ते बंद किए जा रहे हैं इस्लामाबाद के, और खंदकें भी खोदी जाएंगी ताकि गाड़ियाँ क्योंकि इतने कंटेनर कहाँ से लाए जाएं। तो लेकिन मसला यह है कि अगर ये कर भी दिया जाए तो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर के जो लोग हैं उनको आप कहाँ क्या करेंगे, वो भी तो टोलियों की शक्ल में निकलेंगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर कोई पार्टी और पार्टी के वर्कर्स अगर ये काम कर लें तो फिर वो एक दफ़ा तो अनरेस्ट पैदा कर देते हैं, एक दफ़ा तो ज़िंदगी को, मामूलात ज़िंदगी को, अमूर मामलत को मफलूज कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आसान तरीका यही है कि जो प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई थी उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रेसिडेंसी जो मुलाकात हुई थी, कुछ बातें हुई थी, कुछ यकीन दहानियाँ हुई थी कि उसके नतीजे में कोई खैर बरामद हो जाए और एक डेट, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। अगर वो हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना ये झगड़ा, ये तसादुम, सियासी तसादुम ये होना ही होना है, और इसको रोकने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तब भी, अगर नहीं किया जाएगा तब भी, हर 2 सूरतों में बहरान जो है वो बढ़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। FIA, पंजाब पुलिस, तमाम जो एजेंसीज हैं, फेडरल एजेंसीज जितनी भी हैं, वो सब की सब मुतहर्रिक हो चुकी हैं, और ये मामलात अभी मज़ीद आगे बढ़ने की तवक्को है। और देखते हैं जी, अगला हफ्ता इंशाअल्लाह 2 दिन मेरा ख्याल है कि सुकून रहेगा, हफ्ता इतवार, और मंडे से जब नया हफ्ता स्टार्ट होगा तो सियासी बाजार और सियासी स्टॉक एक्सचेंज दोबारा से आएगी, जबकि इकोनॉमी की सूरत हाल बदस्तूर बद से बदतर हो रही है, बद से बदतर हो रही है, और एक इक़्तिदार की राहदारियों में, महल्लात की राहदारियों में कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। ये इतना सादा मामला लग नहीं रहा मुझे, गड़बड़ ज़रूर है, और इक़्तिदार की राहदारियों में भी परेशानियां हैं और अदरवाइज भी परेशानियां हैं। सिर्फ एक बंदा मुतमईन है, और वो क्यों मुतमईन है ये सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।